दुनिया का मालिक कहे जाने वाला यूरोप आज खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिस यूरोप की एक आवाज पर पूरी दुनिया हिल जाया करती थी, वो यूरोप आज अंदर से इतना कमजोर हो चुका है कि उसे अपनी पहचान तक बचाने में मुश्किल हो रही है। कभी वो वक्त था जब यूरोप की ताकत के आगे एशिया, अफ्रीका और अमेरिका तक झुक जाया करते थे, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि यूरोप को अपनी ऊर्जा, अपनी सुरक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था, तीनों चीजों के लिए किसी न किसी और देश पर निर्भर रहना पड़ता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि यूरोप, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, आज उसी दुनिया के हाशिए पर जा खड़ा हुआ? क्या यूरोप सच में खत्म हो रहा है? क्या अब इतिहास की नई दिशा भारत, रूस और चीन तय करेंगे? आइए जानते हैं कैसे खत्म हो गया यूरोप का दबदबा। दोस्तों, अगर हम 17वीं और 18वीं सदी में जाएं, तो उस वक्त पूरी दुनिया पर यूरोप का राज था। इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और नीदरलैंड्स, ये वो देश थे जिन्होंने अपने छोटे छोटे द्वीपों से निकलकर पूरे विश्व को गुलाम बना लिया था। ब्रिटेन ने भारत से लेकर अफ्रीका तक अपना झंडा गाड़ दिया। स्पेन और पुर्तगाल ने दक्षिण अमेरिका पर कब्जा कर लिया। फ्रांस ने अफ्रीका और एशिया में राज किया और इसी लूट के पैसों से यूरोप ने औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू की। भाप इंजन, बिजली, जहाज, रेल सब यहीं से निकले और यही यूरोप को दुनिया का केंद्र बना गया। लंदन, पेरिस और बर्लिन दुनिया की सबसे अमीर और प्रभावशाली राजधानी बन गए। यूरोप के पास न केवल ताकत थी, बल्कि ज्ञान और टेक्नोलॉजी का भी केंद्र वही था। लेकिन फिर आया वो दौर जिसने यूरोप की रीढ़ तोड़ दी, पहला और दूसरा विश्व युद्ध। पहले विश्व युद्ध 1914 से 1918 में यूरोप के करोड़ों सैनिक मारे गए और जिन देशों ने लड़ाई जीती, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस, वो भी अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। फिर आया दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 1945। इसने तो यूरोप को खंडहर बना दिया। लंदन पर बम गिरे, पेरिस पर जर्मनी का कब्जा हुआ और बर्लिन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जो यूरोप कभी एकजुट होकर दुनिया पर राज करता था, अब खुद दो हिस्सों में बंट गया। पूर्वी यूरोप सोवियत प्रभाव में और पश्चिमी यूरोप अमेरिकी प्रभाव में। युद्ध के बाद यूरोप इतना कमजोर पड़ चुका था कि उसे दोबारा खड़ा करने के लिए अमेरिका का सहारा लेना पड़ा। अमेरिका ने दिया मार्शल प्लान, जिसके तहत उसने अरबों डॉलर देकर यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा किया। लेकिन इस मदद के बदले में यूरोप ने अपनी नीति की स्वतंत्रता खो दी। यूरोप धीरे धीरे अमेरिकी छत्रछाया में आ गया। अमेरिका ने कहा, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे, और इसके बदले यूरोप ने NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। नाटो का मकसद था सोवियत यूनियन का मुकाबला करना, पर असल में हुआ ये कि यूरोप की सुरक्षा अमेरिका के भरोसे रह गई। यानी अगर वॉशिंगटन में कोई फैसला होता तो ब्रसेल्स और बर्लिन को उसे मानना ही पड़ता। दो युद्धों के बाद यूरोप का आत्मविश्वास टूट चुका था। यूरोपीय देशों ने तय किया कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इससे बना यूरोपीय संघ EU, जो शांति, व्यापार और एकता की मिसाल बना। लेकिन EU की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि ये केवल आर्थिक गठबंधन था, सैन्य गठबंधन नहीं। हर देश की अपनी सेना, अपनी नीति, अपनी सीमाएं और अपने झगड़े। जब तक हालात अच्छे थे, सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही संकट आया, सबके हित अलग अलग निकल आए। 2022 में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। यूरोप ने तुरंत अमेरिका के साथ मिलकर रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध, सैंक्शंस लगा दिए। यूरोप को लगा कि वो रूस को तोड़ देगा, लेकिन हुआ उल्टा। रूस के पास था ऊर्जा का हथियार। रूस ने गैस सप्लाई बंद कर दी और यूरोप की फैक्ट्रियां रुक गई। बिजली की कीमतें आसमान छूने लगी। जर्मनी, जो यूरोप की इंजन इकोनॉमी था, अब मंदी के कगार पर आ गया। 2023 और 2024 में जर्मनी और इटली की GDP लगभग ठप पड़ गई और महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। यानी रूस को सजा देने निकला, यूरोप खुद सजा पा गया। यूरोप की अर्थव्यवस्था हमेशा सस्ती रूसी गैस और एशियाई मार्केट्स पर निर्भर रही। रूस से गैस बंद हुई तो ऊर्जा की लागत दोगुनी हो गई। अब फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं और कंपनियां अमेरिका और एशिया में शिफ्ट हो रही हैं। जर्मनी की बड़ी कंपनियां मर्सिडीज, BASF, सीमेंस अब अमेरिका या चीन में निवेश कर रही हैं। यानी यूरोप में इंडस्ट्री फ्लाइट शुरू हो चुका है। यूरोप की एक और बड़ी समस्या है डेमोग्राफिक कोलैप्स, यानी जनसंख्या का पतन। यूरोप के लगभग हर देश में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है और जन्म दर घट रही है। इसका मतलब काम करने वाले लोग कम, पेंशन लेने वाले लोग ज्यादा। इस संकट को भरने के लिए यूरोप ने प्रवासी मजदूरों, इमिग्रेंट्स को बुलाया, खास तौर पर अफ्रीका और मध्य पूर्व से। लेकिन इससे संस्कृति और पहचान का टकराव शुरू हो गया। फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी में धार्मिक झगड़े, अपराध और विभाजन बढ़ गया। अब यूरोप दो हिस्सों में बट रहा है। एक वो जो पुरानी परंपरा को बचाना चाहता है और दूसरा जो नए प्रवासियों को स्वीकार करना चाहता है। जब यूरोप कमजोर हो रहा था, उसी समय एशिया उठ खड़ा हुआ। चीन ने पूरी दुनिया की फैक्ट्रियां
अपने यहाँ शिफ्ट कर ली। भारत ने IT, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग में जबरदस्त उछाल मारा और अब भारत दुनिया की 5वीं नहीं 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। यूरोप जो कभी तकनीक का बादशाह था, आज चीन से इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहा है और भारत से दवा, यानी ग्लोबल पावर शिफ्ट हो चुका है। रूस जो 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद कमजोर हो गया था, अब फिर से मजबूत हो रहा है। वो अब चीन और भारत के साथ मिलकर एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा है, जहाँ न अमेरिका का दबदबा रहेगा न यूरोप का। भारत रूस से सस्ती ऊर्जा खरीद रहा है और रूस भारत को हथियार और तेल दोनों दे रहा है, यानी दोनों के बीच मजबूत साझेदारी बन रही है। यूरोप को डर है कि अगर भारत, रूस, चीन मिल गए तो दुनिया की आर्थिक धुरी एशिया में शिफ्ट हो जाएगी। आज यूरोप के अंदर भी एकता नहीं है। फ्रांस कहता है हमें अपनी राह चलनी चाहिए, जर्मनी कहता है हम नाटो के साथ रहेंगे, हंगरी और पोलैंड कहते हैं हम रूस से लड़ाई नहीं चाहते। यानी एक ही यूनियन के भीतर तीन विचारधाराएं। ब्रसेल्स के पास कानून है पर जमीन पर कोई ताकत नहीं। अगर कल रूस नाटो की किसी सीमा पर हमला कर दे तो सवाल उठता है, क्या यूरोप खुद को बचा पाएगा बिना अमेरिका के? अमेरिका के लिए यूरोप अब सिर्फ एक साझेदार नहीं बल्कि एक ग्राहक बन चुका है। रूस की गैस बंद होने के बाद यूरोप को अब अमेरिकी LNG गैस खरीदनी पड़ती है 3 गुनी कीमत पर। अमेरिका अपने ग्रीन सब्सिडी एक्ट से यूरोप की कंपनियों को खींचकर अपने देश में ले जा रहा है, यानी एक तरह से अमेरिका यूरोप को चूस रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने तक कह दिया हम अब अमेरिका के गुलाम नहीं रह सकते। सवाल है, क्या यूरोप फिर से उठ सकता है? शायद हाँ, अगर वो अपनी नीति को अमेरिका से अलग कर सके, रूस से रिश्ते सुधार सके और एशिया के साथ साझेदारी करे। पर हकीकत ये है कि यूरोप की राजनीति इतनी उलझ चुकी है कि वो खुद निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहा। जनता महंगाई से परेशान है, राजनीति टूटी हुई है और युवा वर्ग भविष्य को लेकर निराश। दोस्तों, कभी दुनिया को दिशा दिखाने वाला यूरोप आज दिशाहीन हो चुका है। वो जिन संसाधनों और ताकतों पर राज करता था वो अब एशिया के पास है। आज भारत चांद पर पहुंच चुका है, चीन मंगल की तैयारी कर रहा है और यूरोप अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने में जुटा है। इतिहास ने करवट ले ली है और ये करवट इस बार पूर्व की तरफ है। तो दोस्तों, क्या यूरोप फिर से दुनिया का नेतृत्व कर पाएगा या आने वाले दशकों में भारत, रूस और चीन मिलकर एक नया विश्व क्रम बना देंगे? आपका क्या मानना है? क्या यूरोप का दौर खत्म हो चुका है? कमेंट में बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सच ये है, अब इतिहास यूरोप नहीं एशिया लिख रहा है।